इस लेक्चर में फ्री बी कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है और जीएस पेपर 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए। फ्री बी का क्या मतलब होता है? फ्री बी का मतलब है मुफ्त उपहार, जैसे किसी को मुफ्त में गिफ्ट दे देते हैं, ये क्या है? ये है फ्री बी। तो ये देखो लाइन है बिटवीन वेलफेयरिज्म एंड पॉपुलिज्म। वेलफेयरिज्म का क्या मतलब होता है ये जानेंगे अभी। पहले जानो पॉपुलिज्म क्या होता है। पॉपुलिज्म होता है जब किसी भी वर्ड के पीछे देखो ये आईएसएम जुड़ जाए, समझ लो किसी आइडियोलॉजी, विचारधारा, फिलॉसफी की बात हो रही है। तो ये कैसी विचारधारा है? ये ऐसी थॉट है, ऐसे विचार हैं जहां पे ये प्रूव किया जाता है कि जो गरीब लोगों की कंसर्न है वो क्या है, एलाइट पीपल जो होते हैं, एलिट या एलाइट पीपल बोल लो, यानी कि जो रिच पीपल होते हैं समाज में, उनके द्वारा उनकी जो कंसर्न है, परेशानी, वो देखी नहीं जा रही उनके द्वारा, मतलब वो रिगार्ड नहीं कर रहे उनके लिए, यानी कि पुअर पीपल की कोई भी अहमियत नहीं समझ रहे। ऐसी पॉपुलिज्म फैलाते हैं, ऐसी आइडियोलॉजी फैलाते हैं। कौन फैलाता है? पॉलिटिशियन। तो ये है पॉपुलिज्म, यानी कि वोट गार्न करने के लिए, वोट को लोगों से लेने के लिए वो दिखाते हैं कि हम हैं गरीबों के नेता। फिर वेलफेयरिज्म क्या होता है? वेलफेयरिज्म, वेलफेयर में लगा दिया आईएसएम। वेलफेयर का मतलब कल्याण। किसका कल्याण? लोगों का, गरीब लोगों का भला करना। तो वेलफेयर एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती हैं? वेलफेयर इनिशिएटिव में ये आ सकता है, जैसे हमारे इंडिया की बात करें, एग्जांपल लें, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके जरिए हर एक गरीब पीपल को जो बीपीएल फैमिली में, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको राशन दिया जाता है। जैसे गेहूं दिए जाते हैं 1 रुपये किलो के हिसाब से या 2 रुपये किलो के हिसाब से, चावल दिया जाता है 2 या 3 रुपये किलो के हिसाब से। तो गरीब लोगों को कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में, या कहीं कहीं पे फ्री में दिया जाता है पीडीएस सिस्टम के जरिए। तो ये क्या है? वेलफेयर। क्यों? जो गरीब लोग खाना उपलब्ध नहीं कर सकते उन्हें कम कीमत में खाना दिया जा रहा है ताकि वो भूख से ना मरे। जैसे एक है सोशल सिक्योरिटी फॉर लेबर्स, जो कर्मचारी होते हैं, लेबर वर्क करते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी पेंशन के लिए कोई स्कीम चला दी। तो ये क्या है? वेलफेयर। लोगों का कल्याण किया जा रहा है, भलाई की जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सरकारी स्कूलों में अच्छे फैसिलिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कंप्यूटर सिस्टम वहां पर इंस्टॉल करना, तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। फेयर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना। हेल्थ केयर अफोर्डेबल बनाना, अस्पतालों में गरीब लोगों का मुफ्त में या कम पैसों में इलाज कराना, ये है हेल्थ केयर। डिसेंट हाउसिंग, ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें घर देना, क्योंकि देखो घर या हेल्थ केयर कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अब तक काम आएगा। अगर हेल्थ भाई साहब सही रहेगी, आगे रोजगार करेगा, वो नौकरी करेगा, फिर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ में वो सहायता भी करेगा इंडिया की में। अगर हाउसिंग रहेगी तो ऐसा तो नहीं है हाउस 1-2 साल के लिए, 1 महीने के लिए बनाया, हाउस तो फिर जिंदगी भर रह सकता है। तो ऐसी भी होनी चाहिए कि आगे लॉन्ग लास्टिंग चले, वो है वेलफेयर इनिशिएटिव में। या प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस, किसी का शोषण हो रहा है, किसी के साथ हिंसा हो रही है, उससे उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये भी किस में आता है? वेलफेयर में। तो ये गवर्नमेंट के वेलफेयर इनिशिएटिव होते हैं। फिर ये फ्री भी क्या है? जो मुफ्त में उपहार दिए जाते हैं। जैसे हो गया, देखो, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले ये वादा करते हैं कि हम आपको फ्री में लैपटॉप देंगे, या फ्री में हम सब लोगों के लिए टीवी देंगे, हर घर घर में फ्री में साइकिल देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वादे करती हैं वोट अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि हमें वोट मिल जाए और लोगों को हम एक समय के लिए दे देंगे, फिर पूरे 5 साल मजे करेंगे। तो ये क्या है? फ्री भी, मुफ्त में व्यापार, मतलब उपहार, मुफ्त में उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दिया, फ्री गिफ्ट कह सकते हो आप। तो वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वोट हमारे पक्ष में आए, इसलिए। तो ये होता है लिमिटेड प्राइवेट बेनिफिट, कि एक लिमिटेड यानी कि सीमित समय के लिए एक प्राइवेट बेनिफिट फायदा पहुंचा देंगे रिसीवर को, लेकिन ये उसके कोई पब्लिक गुड्स या फैसिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ऐसा नहीं है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, एक बार घर दे दिया तो भाई साहब जिंदगी भर रह सकते हैं, ये नहीं है। फिर ये फ्री बी कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से हमारे देश में आती है? ये सबसे पहले आती है फ्री बी की कल्चर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में जनरल असेंबली इलेक्शन थे वहाँ की विधानसभा के 1967 में। वहाँ की एक पार्टी है ये डीएमके, ये द्रविड़ मुनेत्रा कजागम इसका फुल नेम है। इसके चीफ थे, पार्टी के चीफ, जिनका नाम है सीएन अन्नादुराई। इन्होंने वहाँ पे पहले अनाउंस किया कि हम 1 रुपये में चावल देंगे और बहुत सारे मेजर्स लिए। और इसके बाद तो ये जान लो भाई साहब लाइन ही लग गई। बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर आए तमिलनाडु में या और किसी स्टेट में, उन्होंने फ्री भी देना, वोट हासिल करने के लिए अनाउंस करना शुरू कर दिया। जैसे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ने बोला हम फ्री में टीवी सेट देंगे, यूपी में देखो फ्री में लैपटॉप देंगे हर एक स्टूडेंट्स को,
फ्री में राइड्स कराएंगे वुमन को बसेस में। दिल्ली में ये भाई साहब सुविधा चलाई हुई है, फ्री में किसी भी वुमन को, महिला को बस में कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, फ्री में जा सकती हैं कहीं पे भी पूरी दिल्ली में। फ्री गैस सिलेंडर देना, स्टोव देना, फ्री में बकरी देंगे, गोट देंगे, काऊ देंगे, भैंस देंगे हम फ्री में पुअर पीपल को, फार्मर्स को। ऐसे ये सब किस में आते हैं? फ्री बीज में आते हैं। पॉलिटिकल लीडर इनको कैसे जस्टिफाई करते हैं? वो कैसे इनको कहते हैं कि ये हम दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है, कैसे जस्टिफाई करते हैं? वो कहते हैं ये सोशल जस्टिस को ही दर्शाते हैं कि क्योंकि हम जो पुअर पीपल हैं, जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड है, हम उनको सहायता कर रहे हैं, उनको ऐड दे रहे हैं। वो ऐसे जस्टिफाई करते हैं इनको कह के, पॉलिटिकल लीडर ये बात कह के। तो इनका क्रिटिसिज्म किस बेस पे किया जाता है? आलोचना। क्रिटिसिज्म किस बेस पे किया जाता है कि फ्री बीज कल्चर ये गलत है? पहला कारण है क्रिएट प्राइवेट बेनिफिट्स। फ्री बीज क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान जो बोलता है उसका एक तरह से वॉयलेट करता है। संविधान कहता है कि आप क्या है, पब्लिक पर्पज के लिए बेनिफिट दो बजाय प्राइवेट बेनिफिट के, कि आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल का फायदा होगा और कुछ समय के लिए होगा, उससे कोई भी पब्लिक पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए ये प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। जो मेन बेनिफिशियरी इसमें वो होता है जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, रूलिंग पार्टी को। जो जीतने वाले वो जीत गए, जो जीता है मान लो उसे लगा कि यहाँ पे हमारा फायदा ज़्यादा हुआ, तो उस स्टेट में वो फ्री में लैपटॉप या किसी में जो वादे किए हैं वो करेंगे। तो एक तरह से पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उन वोटर को फायदा पहुंचाने के लिए ये होते हैं। नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म है, बुराई है, डीपोलिटिसाइज पुअर। देखो ये केवल पुअर को या मार्जिनलाइज्ड पीपल को, कम्युनिटीज को डीपोलिटिसाइज नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली ये क्या है, जो स्टेट रिसोर्सेज में उनका शेयर होता है ना, उसको डिनाई करते हैं। आपको क्या है, एक मान लो पुअर पीपल को लैपटॉप दे दिया भाई साहब, अब उनको सेटिस्फाई मिल जाएगा, अरे यार ये नेता, ये सरकार कितनी अच्छी है, ये हमें लैपटॉप दे दिया, हमें टीवी दे दिया। अब वो कुछ और की डिमांड नहीं करेंगे। क्या सिर्फ उनका यही हिस्सा बनता था? भाई साहब जितने भी हमारे इंडिया में रिसोर्सेज हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारा संविधान ये बोलता है, और सबका समान अधिकार है। तो क्या उन्हें मिल रहा है हक? क्या उन्हें रोजगार मिला? क्या उन्हें रिसोर्सेज में पूरा हक मिला? नहीं मिला। और उनकी जो अंदर वाली आत्मा है ना, अंतरात्मा, वो भी संतुष्ट हो जाएगी पुअर पीपल की, क्यों? वो डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी ने तो वादा किया था फ्री में लैपटॉप देंगे, वो दे दिया, अब वो क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इरेजेस रैशनल थिंकिंग। नेक्स्ट भी वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि उनकी जो क्वेश्चन रेज करने की जो पावर है वो मर जाएगी। रैशनल थिंकिंग, जो सही तरीके से सोचने की पावर है, वो खत्म हो जाएगी। क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग को इरोज करता है ये, क्योंकि ये पर्सनैलिटी कल्ट को भी इंक्रीज करता है। एक पर्टिकुलर नेता को जिसने वादा किया था कि हम जब जीत जाएंगे तो आपको फ्री में लैपटॉप देंगे, यानी कि वो नेता की पर्सनैलिटी है और इंप्रूव होगी, लोगों की नज़रों में वो लीडर एक तरह से हीरो बन जाएगा। तो ये पर्सनैलिटी कल्ट को इंक्रीज करता है। तो एक तरह से ये जो क्वेश्चन करने की पावर है लोगों की, कि सरकार से क्वेश्चन करे, ये रिसोर्सेज आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, हमें रोजगार नहीं दिए, हमारे लिए यहाँ पे रोड नहीं बनवाया, ये चीज़ उपलब्ध नहीं कराई, तो ये क्वेश्चन करने की जो पावर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको खत्म कर देती है। नेक्स्ट क्या है, पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम। ये देखो, ये एक सिंड्रोम है, एक ऐसी स्थिति है जिसको क्रिएट किया जाता है फ्री बीज के जरिए। इसमें पीपल को क्या है ना, सब्जेक्ट समझा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? देखो भाई साहब, पहले डेमोक्रेसी से पहले की बात कर रहे हैं, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय पे सिटीजन को कोई अधिकार नहीं होते थे, राइट नहीं होते थे। जो राजा चाहेगा उन्हें दे देगा, कुछ फ्री में गिफ्ट वगैरह, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, किसी को बोलने का अधिकार भी नहीं ऐसे। तो एक तरह से ये पीपल को ना सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, ना कि सिटीजन की तरह, क्योंकि सिटीजन को तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, कोई नेता थोड़ी है। कौन होता है नेता गारंटी देने वाला? हमारा संविधान गारंटी देता है। हमारा संविधान कहता है हर एक आदमी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, हर एक आदमी को रिसोर्स में शेयर मिलेगा, हर एक आदमी को जो कैपेबल है उसे रोजगार दिया जाएगा। ये हमारा संविधान गारंटी करता है। नेता कोई चीज नहीं होती गारंटी करने वाली। तो एक तरह से ये क्लाइंट पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम क्रिएट करता है, उन्हें सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, और उनका जो हक है वो हक उनसे ले लेता है। यानी कि कल्चर ऑफ क्लाइंटलिज्म के कल्चर को प्रमोट करता है। और क्लाइंटलिज्म क्या है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है जिसमें क्लाइंट का रिलेशन बनता है। पॉलिटिकल सपोर्ट एक तरह से किसको मिलती है? स्पेशल जो प्रिविलेज बेनिफिट के बदले में पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करते हैं, अपनी वोट हासिल करते हैं पॉलिटिकल लीडर, यानी कि क्लाइंट की तरह समझते हैं कि उन्हें थोड़ा बेनिफिट दिया और उनसे वोट ली, 5 साल राज किए, सारे रिसोर्सेज सारा पैसा अपने पॉलिटिकल फंड में आ गया, अपने लिए यूज किया, मजे किए। इस तरह से क्लाइंटलिज्म का कल्चर प्रमोट किया जाता है फ्री बीज के जरिए। नेक्स्ट है अगेंस्ट
वेलफेयर पॉलिटिक्स। वेलफेयर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट भी है। कैसे? देखो, वेलफेयर इनिशिएटिव का मतलब ये है कि सिविल राइट प्रोवाइड करना, कि लोगों का उनके जो अधिकार दिए गए हैं अधिकार को फुलफिल करना। और फ्रीबीज क्या करती हैं? फ्रीबीज सिर्फ अपैथी दिखाती हैं। अपैथी का मतलब है एक तरह से भाई साहब लोगों के प्रति हमदर्दी दिखा देंगी, कि जो गरीब हैं, गरीब लोग हैं, वो रूलिंग पार्टी गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाती है कि गरीबों के पास देखो साइकिल नहीं है, गरीबों के पास टीवी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनकी हमदर्दी बस जीतते हैं इसमें। तो ये वेलफेयर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि वेलफेयर पॉलिटिक्स का मतलब है जो हमारे संविधान में भी दी गई है कि लोगों को सिविल राइट, उनके अधिकारों को उन्हें देना। नेक्स्ट है डजन इनहेंस प्रोडक्टिविटी। ये कोई प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी इंक्रीज नहीं करती है, बढ़ाती नहीं है। क्योंकि देखो, कोई लैपटॉप देने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी ना बढ़ जाएगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब बढ़ेगी भाई साहब? स्कूल में आप टीचर अच्छे रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। स्कूल में पढ़ने के लिए तो बोर्ड तो है नहीं, टीचर कहाँ से पढ़ाए? फैसिलिटी नहीं है, स्कूलों में बाथरूम तक नहीं है भाई साहब, टॉयलेट तक नहीं है, तो ये फैसिलिटी उपलब्ध है नहीं। तो आप इन पे काम कर रहे हो, तो इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ने वाली। ना ही इससे, जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है, फार्म लोन वेवर स्कीम लेके आते हैं। फार्म लोन वेवर का मतलब किसानों ने बैंक से लोन लिया, सरकार नई बनने वाली है, उसने वादा किया कि हम आपके किसानों के सबके लोन माफ़ कर देंगे जो आपने लिया, हमें सरकार, हमें बनाओ, हमें वोट दो। अब भाई साहब लोन वेवर कर दिया। वेवर का मतलब है त्यागना, छोड़ देना, यानी कि जो बैंकों से लोन लिया था किसानों ने वो माफ़ कर दिया। क्या किसानों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई? कुछ समय के लिए उन्हें फ़ायदा मिल गया भाई साहब, लेकिन देखो, ना तो उन्होंने फार्म की कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई काम किया कि फार्म किसानों की जो फसल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और ना ही कोई उन्हें ऐसा सिस्टम दिया कि वो ज़िंदगी भर चलता रहे, कुछ भी ऐसा नहीं है भाई साहब, आगे 10 साल 5 साल उनकी सहायता करे, कुछ भी ऐसा नहीं दिया उन्होंने। यानी कि जो और जिन्होंने किसानों ने लोन वापस कर दिया था उन्हें और दुख होगा कि हमने लोन वापस कर दिया, हमारा तो नुकसान हो गया। और आगे से कोई किसान जो लोन लेगा वो भरेगा भी नहीं, वो वेट करेगा कि जब अगले इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में भाई साहब पॉलिटिकल लीडर वादा करेंगे कि हम वो लोन माफ़ कर देंगे, जब हमारा लोन माफ़ हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन करेंगे। यानी कि जो किसान लोन भरते थे वो भी नहीं भरेंगे। तो ये इतने सारे नुकसान होते हैं इससे, एक एग्जाम्पल लिया हमने। नेक्स्ट है फिजिकल बर्डन। फिजिकल बर्डन ऐसे बढ़ा देते हैं, जब लोन माफ़ कर दिया तो बैंकों का जो पैसा था वो वापस नहीं आया, यानी कि बर्डन किस पे बढ़ेगा? स्टेट पे, सरकार पे। सरकार पैसा देगी, उसे पैकेज देगी, तो फाइनेंशियल स्टेटस जो ये स्टेट का वो बर्डन बढ़ेगा। नेक्स्ट है वनरेबल टू करप्शन। देखो, इसमें जब ये फ्री बीज दी जाती हैं तो मिडल मैन इन्वॉल्वमेंट होता है, मिडल मैन का बिचौलिए होते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ती हैं फ्री कल्चर से, फ्री बी कल्चर से। नेक्स्ट है नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन। ये तो हमने कई बार ऊपर डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई फायदा नहीं करता। अब इसके फ्री बी कल्चर के रिगार्डिंग जुडिशियरी का क्या व्यूज है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यूज है इसमें? सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, फ्री बीज के ऑफर करते हैं जो फ्री बीज, उसके फेवर में, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट है, कहता है फ्री बीज देखो कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले वादा करती है और उसमें कुछ वादे रखती है, वो वादे ही है इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये वादा करती है हम जब जीत जाएंगे, हम बन जाएंगे, तो भाई साहब हमारी पार्टी सत्ता में आएंगी तो हम आपको ये फायदा देंगे, तो उसी फायदे को जनता को दे रहे हैं। तो ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो ये प्रीमाइसिस जो प्रोमिसेस हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो की, जो वादे किए थे, ये क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारा आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसका सेक्शन 123A है, ये क्या है, लोगों को, अगर आप इसके अंदर ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बीज क्या है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देती। क्योंकि आप क्या है, लोगों का ध्यान भटका लेते हो अपनी तरफ ये फ्री बीज देके, और जो लोग फ्रीली इलेक्शन कर, मतलब फ्रीली वोट करना चाहते थे, फेयर वोट करना चाहते थे, वो नहीं हो पाती हैं। 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर दिखाया इसके विरुद्ध, कि वो भी मद्रास हाई कोर्ट ने इसके विरुद्ध में कहा कि भाई साहब सिर्फ ये क्या है, वोट गार्नर करने के लिए, मतलब वोट लेने के लिए ये एक दूसरे में compete किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे में compete करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री बीज दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो बस यही था इस लेक्चर में।